हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ के जो पेपर 1 है उसकी यूनिट आईसीटी। सो आज हम आईसीटी यूनिट का क्रैश कोर्स को डिस्कस करने वाले हैं और इस क्रैश कोर्स को हम दो पार्ट्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। आईसीटी को हम दो पार्ट्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। सो गाइज, आज हम पार्ट 1 को डिस्कस करने वाले हैं। गाइज, ये जो आईसीटी यूनिट है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये जो यूनिट है ये हमारे पेपर 1 के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी बाकी की यूनिट्स हैं, क्योंकि गाइज इस जो यूनिट से हमारे मिनिमम 5 क्वेश्चंस तो पूछे ही जाएंगे। कंफर्म है 5 क्वेश्चंस का आना। सो गाइज, इसलिए हमारे 10 मार्क्स जो हैं वो हमारे कंफर्म करेगी ये यूनिट। सो गाइज, इसलिए ये यूनिट हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, आईसीटी यूनिट बाकी यूनिट्स की तरह ही। तो आज हम इसके पार्ट 1 को डिस्कस करने वाले हैं एंड पार्ट 2 को हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो गाइज, पार्ट 1 में हम आज डिस्कस करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ों को, आईसीटी क्या है, एंड कंप्यूटर से रिलेटेड जो एब्रीविएशंस हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इन सभी चीज़ों को, मेमोरी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, इन सभी को हम आज डिस्कस करेंगे पार्ट 1 में। एंड पार्ट 2 में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे टोपोलॉजीज को, इंटरनेट को, नेटवर्क को, एंड ईमेल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, उसे भी हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 1 आईसीटी का। सो हम स्टार्ट करते हैं गाइस। सो गाइज, कॉमन कंप्यूटर एब्रीविएशंस। सो गाइज, ये जो कॉमन कंप्यूटर की एब्रीविएशंस है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमें हमारे जो सिलेबस है आईसीटी का उसमें गिवन है ये एब्रीविएशंस। सो गाइज, इनमें कौन कौन सी एब्रीविएशंस है जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं? वैसे तो बहुत सारी एब्रीविएशंस हैं और हम सभी एब्रीविएशंस को, हर टॉपिक को पढ़ते हुए सभी की जो फुल फॉर्म है उन सभी को हम देखते हुए चलेंगे। सो अभी हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी एब्रीविएशंस हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो हम देखते हैं गाइज। जो पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी होगी। एंड ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो रोम है इसी का टाइप है ये, हम इसे हम आगे देखेंगे अभी। बीआईओएस, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम, ये आपको याद रखना है बीआईओएस की फुल फॉर्म। एंड नेक्स्ट है एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट है पीसीआई, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। पेरिफेरल वो डिवाइसेस होते हैं जो कि कंप्यूटर के लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि कीबोर्ड एंड माउस, ये आपको याद रखना होगा पेरिफेरल टर्म को। पेरिफेरल टर्म जो है ये। यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। जीयूआई, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है जो हमारे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। आस्की, आस्की की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। वैन, मैन एंड लैन, ये जो टोपोलॉजीज हैं इनकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। इसको हम नेक्स्ट पार्ट 2 में इसे हम कवर कर लेंगे। एंड नेक्स्ट है सीपीयू, सीपीयू की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट क्या होती है गाइज? जो हमारे गणितीय संक्रियाएं जो होती हैं उनसे रिलेटेड काम को करती है कंप्यूटर में, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होती है ये। एंड सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। एंड डीवीडी जो है उसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये आपको याद रखना होगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। एंड नेक्स्ट है रोम, रीड ओनली मेमोरी। एंड देन है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपको याद रखनी है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं गाइस आईसीटी। आईसीटी तो आपको याद ही रखना है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये एक ब्रॉडर टर्म है, इसके बारे में अभी हम देखेंगे। यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये बहुत बार हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है ये एब्रीविएशन। एंड जो है फॉरेन लैंग्वेज होती है, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। एंड देन है एनीएक, एनीएक आपको याद रखना है, ये पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था। इलेक्ट्रॉनिक नंबर इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। जनरेशन फर्स्ट का ये कंप्यूटर है एनीएक। एंड नेक्स्ट है मैक, मैक की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ओके गाइस। एंड देन है ये कुछ एब्रीविएशन है जो आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं गाइस। नेक्स्ट है कोबोल एंड डब्ल्यू, इसकी ये जो एब्रीविएशन है इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी होगी। डब्ल्यू की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। एंड कोबोल जो है उसका पूरा नाम है कॉमन बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये आपको याद रखना है। एंड एचटीटीपी, इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सॉरी गाइस। एंड जो HTML है इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये HTML की है। और HTTP एक प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपको याद रखना है। एंड IP जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये कुछ एब्रीविएशंस थी कंप्यूटर से रिलेटेड जो आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं गाइस। एंड गाइस एक एब्रीविएशन और है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वो भी आपको याद रखना होगा।
आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं उसे। नेक्स्ट हम देखते हैं मीनिंग ऑफ आईसीटी। आईसीटी का क्या मीनिंग है? सो गाइज, ये जो आईसीटी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये एक ब्रॉडर टर्म है, इज ए ब्रॉडर टर्म फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी के लिए। सो गाइज, आईटी एंड आईसीटी दोनों अलग अलग हैं, ये आपको पता होना चाहिए। विच रेफर्स टू ऑल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग द इंटरनेट, वायरलेस नेटवर्क्स, सेल फोन्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, मिडिलवेयर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल नेटवर्किंग एंड अदर मीडिया एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज। सो गाइज, ये जो आईसीटी है एक ब्रॉडर टर्म है और इसके अंदर सभी कम्युनिकेशन की जो टेक्नोलॉजीज हैं वो इसके अंदर शामिल है, इंक्लूड है। एंड इसके अंदर इंटरनेट भी है, वायरलेस नेटवर्क्स भी हैं, सेल फोन्स भी हैं, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, ये सभी इसके अंदर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड अदर मीडिया की जो भी एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज हैं वो सभी आईसीटी के अंदर इंक्लूड है। सो गाइज, आपको पता होना चाहिए आईसीटी के अंदर क्या क्या इंक्लूड है। सो गाइज, आज हम इन्हीं के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इन सभी को हम आज डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे जो इंटरनेट है उसे हम डिस्कस करेंगे, एंड वायरलेस नेटवर्क्स को हम डिस्कस करेंगे, अदर जो हमारी एप्लीकेशंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा आईसीटी का मीनिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं गाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था। सो गाइस, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था हमारा मार्क 1, जो कि 1943 में आया था, ये आपको याद रखना है। एंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर, ENIAC, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी होगी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। पहला जनरल पर्पस का जो कंप्यूटर था वो था ENIAC, 1946 में आया था। गाइस, ये जनरेशन फर्स्ट का कंप्यूटर है। एंड नेक्स्ट है फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर, एडवेक, ये भी जनरेशन फर्स्ट का कंप्यूटर आता है हमारे। तो एडवेक जो है उसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, कमर्शियल कंप्यूटर था ये। एंड नेक्स्ट है फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर जो था वो आपको याद रखना है, वो था ओसबोर्न, 1981 में आया था, पहला पोर्टेबल कंप्यूटर था ये। इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है, हमारे इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000 और जो बनाया गया था सीडैक के द्वारा। ओके गाइस, सीडैक के द्वारा इसे बनाया गया था। और सीडैक जो है उसकी फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, तो ये आपको याद रखना है। और गाइस, जो परम है सुपर कंप्यूटर, ये पहला इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था। और अभी दुनिया का सबसे तेज चलने वाला जो सुपर कंप्यूटर है वो है सुमित। सो गाइस, ये आपको कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जनरेशन्स को हम देख लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में बहुत बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो गाइस, जो फर्स्ट जनरेशन है वो उसका जो टाइम है वो है 1940 टू 1956, तो ये आपको याद रखना है। एंड ये जो फर्स्ट कंप्यूटर था हमारा, फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर थे उसमें यूज की गई थे वैक्यूम ट्यूब्स। यहाँ इसमें जो टेक्नोलॉजी थी वो यूज की गई थी वीटी, वैक्यूम ट्यूब्स जो है वो इसमें यूज किए गए थे। एग्जाम्पल है इसमें जो कंप्यूटर्स हैं उनके एग्जाम्पल जैसा मैं अभी बता चुकी हूँ, ENIAC एंड यूनिवैक, ये इसके जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उनके एग्जाम्पल हैं। एडवेक, ये सभी फर्स्ट जनरेशन में आते हैं। नेक्स्ट है, एंड गाइस, फर्स्ट जनरेशन में आप लोग नोट कर लीजिए IBM 650, IBM 650 भी फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। ओके गाइस, नेक्स्ट सेकंड जनरेशन में हम देखते हैं, सेकंड जनरेशन का जो टाइम है, पीरियड है, वो है 1956 टू 1963। एंड जो सेकंड जनरेशन है उसके अंदर यूज की गई थी टेक्नोलॉजी ट्रांजिस्टर्स। तो आपको ये याद रखना, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब को यूज किया गया था। एंड सेकंड जनरेशन में यूज किया गया था ट्रांजिस्टर्स को। ओके गाइस, एंड इसमें जो एग्जांपल है आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं वो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं। एंड सेकंड जनरेशन में आपके और भी कंप्यूटर आते हैं, जैसे कि IBM 1620, ये आप लोग नोट कर लीजिए, IBM 1620, ये आपके सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है। ओके, एंड थर्ड जनरेशन में देखिए गाइस, ये थी 1960 से 1970s वाली जो टाइम था, इसका पीरियड था थर्ड जनरेशन का। और थर्ड जनरेशन में यूज किए गए थे IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, और थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो देख लीजिए, मेन फ्रेम एंड मिनी कंप्यूटर जो है वो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हैं। एंड थर्ड जनरेशन में और भी जैसे PDP, पर्सनल डाटा प्रोसेसर जो है वो आए थे थर्ड जनरेशन में। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ जनरेशन को। फोर्थ जनरेशन जो है 1971, या इसको एट प्रेजेंट की जनरेशन भी बोल सकते हैं, 1971 से अब तक फोर्थ जनरेशन चल रही है, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर्स जो हैं वो आते हैं। और गाइस, जो हमारी फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर है उसमें माइक्रो प्रोसेसर्स को यूज किया गया था, या फिर VLSI भी बोल सकते हैं हम यहाँ इनको, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी बोल सकते हैं।
ओके गाइस। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन को आप बोल सकते हो प्रेजेंट की जनरेशन या आने वाली फ्यूचर की जनरेशन जो भी है वो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर है। और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किए गए थे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आपको याद रखना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो गाइस ये जो जनरेशन है उनके अंदर आपको बस टेक्नोलॉजी को याद रखना है एंड इसका जो टाइम है थोड़ा बहुत वो आपको याद रखना है, और इन जनरेशन में कौन से कंप्यूटर्स हैं जो आए थे वो आपको पता होना चाहिए। ओके, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर्स, एंड थर्ड में आईसी, एंड फोर्थ में वीएलएसआई या माइक्रो प्रोसेसर्स बोल सकते हैं, एंड फिफ्थ जनरेशन में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं गाइस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स की टाइप्स को हम देखते हैं। तो कंप्यूटर की जो टाइप्स हैं उनका क्लासिफिकेशन बहुत 4 टाइप का क्लासिफिकेशन यहाँ किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसिंग, एंड ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। सो गाइस 4 टाइप्स इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो फर्स्ट हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन के बेसिस पर हमने देख लिए हैं कंप्यूटर के टाइप्स, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। तो हम देख चुके हैं कि फर्स्ट जनरेशन में एनी एडवेक कंप्यूटर्स आए थे, एंड सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स कैसे थे, थर्ड जनरेशन के कैसे थे, एंड फिफ्थ जनरेशन के कैसे थे, एंड सिक्स जो भी है फिफ्थ तक के कैसे थे। तो ये सब हम देख चुके हैं अभी। ओके गाइस, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डाटा प्रोसेस्ड। सो गाइस आपको मैं एक बात बता दूं कि जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था, बहुत ज़्यादा लार्ज कंप्यूटर थे, बहुत ज़्यादा बड़े कंप्यूटर्स थे। एंड सेकंड जनरेशन में थोड़ी छोटी होती गई उनकी टेक्नोलॉजी, ट्रांजिस्टर्स आए। ओके, एंड थर्ड जनरेशन जो है उसमें आईसीआई, इंटीग्रेटेड सर्किट आए, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक छोटी चिप के रूप में उनकी टेक्नोलॉजी जो है वो आने लग गई। एंड नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन, उसके बाद में कंप्यूटर जो है बहुत छोटा होता चला गया। ओके गाइस, नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डाटा प्रोसेस। प्रोसेसिंग के बेसिस पर हम देखते हैं 3 टाइप के कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं गाइस, एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो कि न्यूमेरिकल डाटा की ही प्रोसेसिंग करते हैं। एंड नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर में वो कंप्यूटर आते हैं जो कि न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक दोनों डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं। एंड जो हाइब्रिड कंप्यूटर आते हैं गाइस, हाइब्रिड कंप्यूटर जो मिक्स होते हैं एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का, इन दोनों का मिक्सअप होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये आपको याद रखना है। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो हॉस्पिटल्स में यूज़ किए जाते हैं। हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स हैं उनकी हार्ट बीट के लिए, इन सब के लिए जो कंप्यूटर्स यूज़ में लिए जाते हैं वो होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, हॉस्पिटल्स में जो यूज़ किए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। एनालॉग कंप्यूटर टेम्परेचर के लिए इनके लिए यूज़ में आता है एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज के बेसिस पर। सो गाइस सुपर कंप्यूटर्स जो है साइज में बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, और उनकी जो मेमोरी होती है, मेमोरी की कैपेसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, वो भी साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है इनका। एंड देन होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो इनका जो साइज़ है उससे कम होता है। एंड मिनी कंप्यूटर होते हैं, वो उनका साइज़ उससे भी कम होता है। एंड देन माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर को हम पीसी भी कह सकते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, तो इनका साइज़ और कम हो गया। एंड देन मोबाइल कंप्यूटर्स है, इनका साइज़ बिल्कुल ही कम हो गया है। तो ये साइज़ के बेसिस पर थे। ओके, पहला सुपर कंप्यूटर आपको याद रखना है परम 8000, और अभी का जो दुनिया का सबसे अच्छा सुपर कंप्यूटर है, सबसे तेज चलने वाला, वो है सुमित। ये आपको याद रखना है। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस के बेसिस पर गाइस स्पेशल पर्पस के कंप्यूटर हैं, जनरल पर्पस के कंप्यूटर हैं। ओके, पहला जनरल पर्पस का जो कंप्यूटर था वो था ENIAC, ENIAC। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये थे हमारे कंप्यूटर के टाइप्स, ये आपको याद रखने हैं कौन सा क्या कंप्यूटर है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस को। सो गाइस जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं वो कौन से होते हैं और आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए, क्योंकि हमारे एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन जो है वो भी आ चुका है कि इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं ये बताइए, ये आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं। सो गाइस अभी हम देखते हैं इनपुट डिवाइसेस को, कौन कौन से डिवाइसेस इनपुट होते हैं। सो गाइस इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिनसे हम कंप्यूटर को कुछ भी इनपुट देते हैं, वो होते हैं हमारे इनपुट डिवाइसेस। ओके, जिनसे हम कुछ भी इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, वो होते हैं इनपुट डिवाइसेस। और आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिनसे हमें जो भी एग्जीक्यूशन होने के बाद में, प्रोसेसिंग होने के बाद में जो भी हमें आउटपुट मिलता है उसे हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। ओके, तो इनपुट डिवाइसेस में हम देखते हैं कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं। कीबोर्ड इनपुट डिवाइसेस होता है, ग्राफिक पैड, वेब कैम, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रैक बॉल, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन और लाइट पेन। ये भी आपको याद रखना है गाइस, जो लाइट पेन है, कीबोर्ड है, वेब कैम है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है। सो गाइस यहाँ पर आपको जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल एंड माइक्रोफोन और लाइट पेन, इन सब चीज़ों को भी आपको याद रखना है कि जो है हम सभी को ये चीज़ें पता नहीं होती हैं, जो लोग कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं हैं उनको ये चीज़ें पता नहीं होती हैं, कंप्यूटर जिनका सब्जेक्ट नहीं है तो वो इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जॉयस्टिक में, ट्रैक बॉल में और लाइट पेन में। तो गाइज ये जो है ये हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही ईजी है।
नेक्स्ट हम देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस को। तो आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं? ऐसे डिवाइसेस जिनसे हमें कुछ आउटपुट मिलेगा, तो वो डिवाइसेस हैं वेबकैम, स्पीकर्स, माइक्रोफोन, मॉनिटर, प्रिंटर। ओके गाइस, प्रिंटर, सारे जो प्रिंटर्स होते हैं वो हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं, ये आपको याद रखना है। हेडफोन है, तो ये सभी हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। मॉनिटर है, ये आउटपुट डिवाइस होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं गाइस, हमारे एग्जाम में इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस एग्जाम्स में। ओके, अब हम देखते हैं यूनिट्स टू मेजर मेमोरी आर गिवन बिलो। सो गाइस, मेमोरी जो है उसको किस में मेजर किया जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। बिट बाइट में मेजर किया जाता है जो मेमोरी होती है उसे। सो गाइस, यहाँ पर जो बिट है 0 या 1 की फॉर्म में होती है, बाइनरी, उसे हम बोलते हैं बिट। और गाइस, 1 निबल इक्वल्स टू 4 बिट्स होती हैं। 4 बिट्स बराबर क्या होती है? 1 निबल होती है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड ये तो आप सभी को पता होगा कि 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। तो 8 बिट्स इक्वल्स टू 1 बाइट। ओके, 1 KB इक्वल्स टू 1024 बिट्स होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 1 MB इक्वल्स टू 1024 KB एंड 1 GB इक्वल्स टू 1024 MB एंड 1 TB इक्वल्स टू 1024 GB। सो गाइस, आपको यहाँ मैं ये बता दूं कि हमारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि 1 GB बराबर क्या होता है? 1 GB बराबर क्या होता है? तो 1 GB बराबर होता है 1024 MB। ये आपको पता होना चाहिए कि 1 GB बराबर 1024 MB होता है। TB भी आ सकता है, तो TB में आपको लिखना है 1024 GB। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं गाइस मेमोरी के बारे में। सो गाइज, मेमोरी जो होती है वो कितने टाइप की होती है? तो कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो 2 टाइप की होती है, जहाँ पर डाटा स्टोर होता है। तो मेमोरी 2 टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। एक और मेमोरी होती है गाइज, उसे बोलते हैं कैशे मेमोरी, उसे हम देखेंगे अभी आगे। ये होती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। सो गाइज, प्राइमरी मेमोरी के 2 पार्ट होते हैं, रैम एंड रोम। रैम जो है उसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, यहाँ आपके एब्रीविएशन जो है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम जो है उसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ओके गाइज, तो रैम जो है उसके भी 2 पार्ट होते हैं, एस रैम एंड डी रैम। एस रैम की फुल फॉर्म है यहाँ पे स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डी रैम की फुल फॉर्म है यहाँ पे डायनेमिक रैंडम मेमोरी। ओके गाइज, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो स्टैटिक रैम होती है बहुत तेज होती है, जो होती है स्टैटिक रैम। ओके, रोम जो है उसके 3 टाइप होते हैं, पी रोम, ईपी रोम, इरेजेबल और होती है डबल ईपी रोम। ओके गाइज, तो पी रोम जो है उसकी फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड जो ईपी रोम है उसकी फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एंड जो थर्ड है डबल ईपी रोम, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके गाइज, और नेक्स्ट है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। एक बार हम देख लेते हैं प्राइमरी मेमोरी जो है उसके अंदर 2 टाइप हैं, रैम एंड रोम। तो जो रैम होती है ये हमारी होती है वॉलेटाइल मेमोरी। ओके गाइज, ये हमारी होती है वॉलेटाइल मेमोरी। और जो रोम होती है ये हमारी होती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ये होती है नॉन वॉलेटाइल। ये आपको याद रखना है, रैम वॉलेटाइल एंड रोम जो है नॉन वॉलेटाइल, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रैम वॉलेटाइल मेमोरी है या रोम वॉलेटाइल मेमोरी है। किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकते हैं, असर्शन या रीजन की फॉर्म में किसी भी तरीके से। तो ये आपको पता होना चाहिए। वॉलेटाइल का मीनिंग यहाँ पर ये है अस्थायी, जो कि अस्थायी है, टेम्पररी है। तो रैम जो है अस्थायी मेमोरी होती है, टेम्पररी होती है, और जो रोम होती है वो परमानेंट होती है। ओके गाइस, इसलिए इसे नॉन वॉलेटाइल कहते हैं। ओके, यहाँ पे टेम्पररी और परमानेंट का मीनिंग ये है कि जब भी हम कंप्यूटर पर काम करते हैं, किसी भी वर्ड में किसी भी तरीके का हम काम कर रहे हैं, तो जिस भी फाइल पर हम काम कर रहे हैं और अचानक से अगर लाइट चली जाती है, तो लाइट चली जाने के बाद में जो वहाँ पर डाटा जो है, जो फाइल है वो सेव नहीं रहेगी। तो सेव नहीं रहेगी वो होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। ओके गाइस, और हमारी जो डाटा, जो लाइट है वो चली जाने के बाद में भी हमारा जो डाटा है वो सेव रहेगा, वो रहता है रीड ओनली मेमोरी में। ओके गाइस, इसलिए ये जो मेमोरी होती है रोम, वो होती है परमानेंट। एंड जो रैम होती है वो होती है हमारी टेम्पररी मेमोरी, इसलिए इसे वॉलेटाइल भी कहते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हमारे आते हैं मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, डीवीडी, सीडी रोम। ये गाइज हमारी सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर गाइज हमारा जो मोबाइल के अंदर हम किसी भी तरीके का जैसे यूज़ करते हैं, यूएसबी हो गया, तो ये सब हमारे सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आएंगे। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस होते हैं सीडी रोम, डीवीडी। डीवीडी की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, जो अभी हमने देखी है, एंड सीडी की पता होनी चाहिए। ये होते हैं हमारे सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस। पेन ड्राइव हो गया, ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस में आएंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम मेमोरी हिरार्की। जो मेमोरी हिरार्की है गाइस, मेमोरी की जो हिरार्की है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ चुका है। तो हम देखते हैं गाइस मेमोरी के बारे में। गाइस यहाँ देखिए,
कि हमारी जो सबसे तेज चलने वाली जो मेमोरी होती है वो होती है सीपीयू, रजिस्टर्स जिन्हें हम बोलते हैं। ओके गाइस, तो ये सबसे तेज जो फास्टेस्ट मेमोरी होती है वो होती है सीपीयू के रजिस्टर्स। एंड नेक्स्ट होती है कैशे मेमोरी। ओके गाइस, कैशे मेमोरी होती है, उसके बाद में होती है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी जो होती है उसे हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट होती है मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप। ये सारी जो होती है ये हमारी कौन सी मेमोरी होती है? सेकेंडरी मेमोरी होती है। ओके गाइज, ये सेकेंडरी मेमोरी होती है हमारी। सेकेंडरी मेमोरी भी एक तरीके से परमानेंट मेमोरी ही होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और रोम भी परमानेंट होती है। ओके, सो गाइज यहाँ पर सीपीयू जो है सबसे तेज चलने वाले होते हैं, उसके बाद में कैशे मेमोरी होती है, उसके बाद में मेन मेमोरी होती है जिसे प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, उसके बाद में सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो यहाँ पे जो इसका हिरार्की है वो आपको याद रखनी है। देखिए गाइस, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो सीपीयू रजिस्टर्स सबसे ज़्यादा मेमोरी की होंगे, उसके बाद में कैशे मेमोरी होगी, उसके बाद में मेन मेमोरी होगी, उसके बाद में सेकेंडरी मेमोरी आती है। तो सबसे ज़्यादा जो मेमोरी पावर होती है वो होती है सीपीयू के रजिस्टर्स में, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। उसके बाद में कैशे मेमोरी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं। सो गाइज, इसका हम अगर देखें कि सीपीयू जो के रजिस्टर्स जो होते हैं इनकी मेमोरी सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन इनकी कॉस्ट भी क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। इनकी कॉस्ट जो है नीचे आते आते क्या है? गिर जाती है। जैसे कि सीपीयू के रजिस्टर्स, इनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, फिर कैशे मेमोरी की ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से होता है। एंड इनकी जो मेमोरी पावर होती है, फास्टेस्ट मेमोरी, वो इस तरीके से बढ़ती जाएगी। ओके गाइज, नेक्स्ट हम देखते हैं। तो ये आपको याद रखना है मेमोरी की हिरार्की की जो डिज़ाइन है। नेक्स्ट हम देखते हैं लैंग्वेजेस को। तो हमारी जो लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं जो कंप्यूटर में यूज़ की जाती हैं गाइस। तो हम देखते हैं जैसे कि जावा है, सी प्लस प्लस है, जावा, सी प्लस प्लस, सी है, फॉरट्रन है, कोबोल है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं जावा, पाइथन, ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं गाइस मशीनरी लैंग्वेज, कि मशीनरी लैंग्वेज क्या होती है। तो गाइस जो कंप्यूटर है वो जो लैंग्वेज समझता है वो होती है मशीनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर एक मशीनरी लैंग्वेज को ही समझता है क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है। सो गाइस, मशीनरी लैंग्वेज जो है वो यूज़ की गई थी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। वैसे तो कंप्यूटर बाइनरी जो वर्ड्स हैं, बाइनरी लैंग्वेज है, उसे समझता है 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं। ओके गाइस, तो ये मशीनरी लैंग्वेज जो है वो यूज़ की गई थी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। नेक्स्ट है असेंबली लैंग्वेज। जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ की गई थी। सो गाइस, असेंबली लैंग्वेज को आप जानते होंगे कि असेंबली एक तरीके की लैंग्वेज है जो सीखी जाती है। आईक्यू लेवल को बढ़ाने के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इसे सीखते हैं। तो ये होती है असेंबली लैंग्वेज। नेक्स्ट है फॉरट्रन एंड कोबोल। तो फॉरट्रन एंड कोबोल ऐसी लैंग्वेज है जो कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ की गई थी। हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं गाइज ये अब। एंड सी प्लस प्लस जो है वो लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है, ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ की गई थी। एंड गाइज पेथन, जावा, ये हमारी फिफ्थ जनरेशन और एट प्रेजेंट और फ्यूचर में जो लैंग्वेज है वो यूज़ की जाएगी, पेथन एंड जावा लैंग्वेज। तो ये आपको याद रखना है। कोबोल की फुल फॉर्म जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ओके, कॉमन बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये थी हमारी लैंग्वेजेस। नेक्स्ट हम देखते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइसेस को। सो गाइज, आप सभी जानते होंगे कंप्यूटर में आप सभी ने देखे होंगे हार्डवेयर डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर डिवाइसेस। सॉफ्टवेयर डिवाइसेस को हम देख नहीं सकते हैं। हार्डवेयर डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो होते हैं हार्डवेयर डिवाइसेस। जैसे कि कंप्यूटर के सभी मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सीपीयू हो गया, ये सभी क्या है? हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। एंड नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है गाइस? सॉफ्टवेयर होता है प्रोग्रामों का समूह, ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स, इसे हम बोलते हैं इट्स कॉल्ड सॉफ्टवेयर, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि गाइस जो विंडोज़ है, विंडोज़ को आप सभी ने देखा होगा, कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर का टाइप है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिससे ही कंप्यूटर जो है रन किया जा सकता है कंप्यूटर को। एंड नेक्स्ट है एमएस वर्ड। सो गाइज, आप सभी जानते होंगे एमएस वर्ड क्या है? एक तरीके का एप्लीकेशन है जो बहुत जगह यूज़ किया जाता है, एमएस वर्ड को, एमएस एक्सेल को। सो गाइज, ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एंड नेक्स्ट है एंटीवायरस। सो गाइज, एंटीवायरस क्या है? एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो कि हमारा स्मार्टफोन होता है, कंप्यूटर होता है, उसकी मेंटेनेंस में यूज़ में आता है, वायरस को दूर करने के लिए यूज में लिया जाता है एंटीवायरस। तो एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया है। एमएस वर्ड जो है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इसका हम यूज करते हैं, उपयोग करते हैं बहुत सारे कामों में। एंड जो है विंडोज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके गाइस, तो ये हमारे थे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को हम देख छू नहीं सकते हैं, ओके, क्योंकि प्रोग्रामों का क्या होता है? ग्रुप होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के टाइप्स को हम देखते हैं गाइस। सॉफ्टवेयर के टाइप्स, दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर गाइस, बहुत सारी जगह जो सॉफ्टवेयर है उसकी तीन टाइप्स को में डिवाइड कर रखा है सॉफ्टवेयर को, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सो गाइस, यहाँ पर हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वैसे तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होता है। ओके,
सो गाइज अभी हम देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं हमारे, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर को के सिस्टम के लिए, उसको मैनेज करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को अभी हम देखेंगे कि कौन से होते हैं। सो गाइज सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सो गाइज लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर में आएंगे हमारे इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। आप लोग नोट कर लीजिए, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर में आएंगे। सो गाइज लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मीनिंग क्या है यहाँ पर? लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मीनिंग यहाँ पर ये है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं वो होते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कि हम जो कंप्यूटर को जो भी हम निर्देश देते हैं, जो भी डायरेक्शन हम प्रोवाइड करवाते हैं, वो कौन सी लैंग्वेज में देते हैं? इंग्लिश। जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जो भी लैंग्वेज है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। ओके गाइस, जो कंप्यूटर नहीं समझता है, तो इस लैंग्वेज को चेंज करके कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो चेंज किया जाता है वो कौन करता है? ये काम लैंग्वेज ट्रांसलेटर करता है। कंप्यूटर की लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करेगा लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो इसके अंदर आते हैं हमारे इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। सो गाइस जो इंटरप्रेटर होते हैं वो लाइन बाय लाइन जो है वो ट्रांसलेट करते हैं, और कंपाइलर जो है पूरे पैराग्राफ को एक साथ में ट्रांसलेट कर देते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा। इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बारे में प्रीवियस ईयर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अब हम देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ऐसा सिस्टम होता है जो कि कंप्यूटर को रन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत क्या क्या आ सकता है? विंडोज़ है, जैसे कि ये एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होता है, उसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज़ जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स, यूनिक्स, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लिनक्स क्या है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ये पूछ सकते हैं लिनक्स के बारे में। तो जो लिनक्स है वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये आपको पता होना चाहिए। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में अब हम देखते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, मरम्मत का काम करते हैं ये कंप्यूटर के लिए, वो होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में हमारे आ जाएंगे एंटीवायरस। एंटीवायरस जो है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का पार्ट होते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि कुछ एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन करने के लिए कुछ काम में आता है। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जिसका किसी तरीके से यूज में लिया जा सकता है। जैसे कि MS एक्सेल हो गए, MS वर्ड हो गए, MS पावर पॉइंट है, ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ओके, इन्हें हम देखते हैं गाइस। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर दो टाइप हैं यहाँ पर, एप्लीकेशन पैकेज टूल्स हैं और स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर हैं। सो गाइस इसमें आ जाएंगे MS वर्ड आ जाएगा, MS एक्सेल भी आ सकता है, एंड जो DBMS है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, वो भी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट है। ओके, तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए DBMS की। एंड स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर में आएंगे अकाउंट्स, पेरोल एंड इन्वेंट्री, ये आपको पता होना चाहिए। ओके गाइस, तो ये था हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड कंप्यूटर एब्रीविएशंस को हमने आज डिस्कस किया है। हमने आज टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर को डिस्कस किया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है इसे हमने आज देखा है। जो जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, इन सभी को हमने आज डिस्कस किया है। एंड कौन कौन से जो कंप्यूटर हैं, कब बनाए गए थे, सबसे पहले कंप्यूटर कौन से थे, इन सभी को हमने आज पार्ट 1 में डिस्कस किया है। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो या कोई सजेशन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और गाइज इससे रिलेटेड ICT यूनिट से रिलेटेड पार्ट 2 को, जिसमें हम इंटरनेट एंड टोपोलॉजीज एंड ईमेल को डिस्कस करेंगे, वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।